विद्यार्थी लोग, आप लोग कैसे हैं। हम आपके लिए एसएसजीडी कांस्टेबल 2023 के PYQ प्रश्न हल करवा रहे हैं। जिस कड़ी को बढ़ाते हुए आपके लिए मैथ्स का नया वीडियो ले रहे हैं। तो आप लोग शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहें। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और PYQ प्रश्नों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पिछले एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न आया था। तो आने वाले समय इसी प्रकार एग्जाम का पैटर्न फॉलो करके आएगा, तो हम उन प्रश्नों को बना सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है। मैथमेटिक्स के प्रश्न का टॉप 10 प्रश्न करवाएंगे इस वीडियो में, और अगले प्रश्न ऐसे टॉप 10 या टॉप 20 प्रश्न करवाते रहेंगे। चलिए देखिए कॉन्सेप्ट इन प्रश्नों को कैसे बनाया जा सकता है। अगली बार आप इन प्रश्नों को ऐसे बनाने का प्रयास करना है। लीजिए पहला प्रश्न देख लीजिए। एक यात्रा में प्रश्न नंबर 19 यहाँ पर, एक यात्रा में ठहरावों को छोड़कर एक ट्रैक की चाल कितना है, 90 किलोमीटर है, और ठहरावों के साथ ट्रैक की चाल कितनी, 36 किलोमीटर है। वह ट्रैक प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती। बहुत शानदार प्रश्न है। इस कॉन्सेप्ट का प्रश्न अगर आता है तो आप यूं ही बना सकते हो। देखिए कैसे बनाना है। आपको कुछ नहीं करना है। ठहराव के साथ, ठहराव को छोड़कर, पहले देखिए ठहराव को छोड़कर तो आपके पास कितना था, 90 की चाल से चल रहा था, है कि उसके मतलब नॉर्मल चाल, बिना ठहराव बिना रुके वो कितने की चाल से भाग सकता है, 90 की चाल से, और ठहराव के साथ 36। समझे, इतना लिखना बस। अब इन यहाँ अंतर देखो कितना बनेगा, 54 का, है कि नहीं। समझे, आप समझे होंगे ना समझे। देखिए बिना रुके 90 की चाल चल सकता है, रुके रुके ठहराव के साथ 36 चाल चला है। दोनों का गैप कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। इस 54 को देखिए भाई, उसका मेन चाल कितना था बिना रोके, 90 था ना, 90 में 54 कम किया है कि नहीं। तब कितना बना, 36 की चाल आया। कुछ नहीं करना इसको। अब हमें मिनट, वह प्रति घंटा कह रहा है, तो घंटा के लिए आपने 60 लगा दे, आंसर आ जाएगा। देखो 0 0 गया, है कि नहीं, और 9 6 का 54, और ये 6 6 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 6 6 36। तो ऑप्शन आपका डी राइट, सॉरी ऑप्शन चौथा आपका राइट हो जाए। आप समझे ना समझे बताइए। यह कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया कि नहीं बताइए, हो गया होगा ना। अगर इस कॉन्सेप्ट का कोई प्रश्न आता तो आप यूं ही बना सकते हो। वो तो हम आपको बताने के लिए थोड़ा सा लेंदी लिए हैं, बाकी आप समझ गए होंगे कि 2 या 5 सेकंड में आपका आंसर आ ही जाएगा ना। आगे बताइए, आ जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप स्क्रीन पर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 16 क्रमांक है। प्रथम चार कह रहा है वो प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। अब भाई प्रथम चार, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, है कि नहीं। इनके घनों का हमें औसत चाहिए, है कि नहीं। तो इसका घन, इसका घन, इसका घन, इसका घन। भाई 1 का घन 1 ही बनेगा, 2 का घन कितना बनता है, 8 बनता है, और 3 का कितना बनेगा, 27 बनेगा, और 4 का बनेगा भाई 64 बनेगा, है कि नहीं। अब हमारे पास डाटा 1 3 4 थे, प्राकृत संख्या है क्रमागत, लेकिन आपके पास अब डाटा क्या आ गया है, जी आ गया, ठीक है, 8 1 8 27 64। अब हमें इनका क्या निकालना, औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है पता है आपको, कुल आंकड़ों का योग। जी आंकड़े हो गए, इनका योग कर देते हैं, ठीक है। तो इन आंकड़ों का योग करेंगे तो हमारे पास देखिए 64 है, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो पूरा जोड़ जाड़ कितना बन जाएगा जी, 100 बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल सबका 100 आएगा। अब हमारे पास आंकड़ों का योग हो गया। आंकड़ों की कुल संख्या कितनी, 1 2 3 4 है। इस 4 से लगा देंगे भाग, औसत निकल जाएगा। कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। ऑप्शन आपका भी राइट हो गया। कि नहीं समझे बताओ, समझ गए ना इस कॉन्सेप्ट को। एवरेज पूछेगा तो क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग। तो मैंने आंकड़े निकाला, जिस अकॉर्डिंग से बोला उस हिसाब से, और योग कर दिया 100, और 4 से भाग लगा दिए, है कि नहीं, आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए इस पर आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है। प्रश्न क्रमांक 3 की बात कर लें हम यहाँ पर 13 नंबर का है। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। हम वही प्रश्न करवा रहे हैं विद्यार्थी जो एग्जाम आ चुके हैं। इसी कॉन्सेप्ट से, इसी टाइप से अगर कोई प्रश्न आता है, डाटा चेंज होगी तो आप आराम से बना सकते हो, है ना। तो हमें क्या बोला, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात, जिसकी ऊंचाई इतना दिया है 8.5 mm, और आधार का व्यास डी कितना है, 10 mm, मतलब आर कितना होगा, 5 होगा। अब रही बात, अगर आपको बेलन पता है कि नहीं, बेलन ऐसा होता आप पता होना चाहिए, है कि नहीं, ये बेलन हो जाएगा ऐसा। चलिए बेलन तो आप देखे ही होंगे ना, तो उसी प्रकार का बेलन मान ख्याल करना है। तो यहाँ से पूरा जी ऊंचाई हो जाएगा कितना, 8.5, और इसका जो व्यास है पूरा कितना है जी,
10 है तो आर आप कितना हो जाएगी 5 हो जाएगी। इतना जानकारी आप समझ गए है ना, आर कितना हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं हम इसका फॉर्मूला बनेगा तो ही बना पाओगे ना, कि ना बताओ भाई। अगर आपको फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो कैसे बना पाओगे ये बताओ। तो बेलन का कुल भाग देखो, आयतन अलग होता है, संपूर्ण पृष्ठफल अलग होगा जिसे हम कुल कह रहे हैं, एक होता है वक्र पृष्ठफल। तो इसका संपूर्ण पृष्ठफल क्या बनता है फॉर्मूला देखिए, बराबर 2πr r धन h। आप तो पढ़े होंगे, ये आपका फॉर्मूला होगा। अब इसमें मान रखना है। और रही बात विद्यार्थी यहाँ फॉर्मूला तो हम बैठा चुके हैं, अब आंसर में पाई रखा तो हम पाई को कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2 का 2 हो जाएगा, पाई का पाई हो जाएगा, और आर का मान मतलब त्रिज्या। तो आपके पास व्यास दे के रखा 10 तो त्रिज्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोष्टक में 5 प्लस हो जाएगा जी 8.5 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम इनको हल करते, पहले कोष्टक हल करना पड़ेगा फॉर उसके अनुसार, वुडमास रूल के अनुसार। तो हम करते हैं, ये हो जाएगा 13.5 जोड़ेंगे है ना, 13 पॉइंट कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। और कोष्टक हटाने से गुणा लग जाएगा, और इन दोनों गुणा कर देते, 5 दूना 10 बन जाएगा है ना, और ये पाई का पाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 दूना 10 हो गया है ना। अब पूरा इसको गुणा करेंगे तो कितना बनेगा जी 135 पाई mm स्क्वायर, ना समझे, खुद देख लीजिए ना, मैं समझा चुका हूँ किस प्रकार से आंसर आया है तो आप समझ गए होंगे। इसको हल कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। समझ गए, फॉर्मूला बनेगा तो आंसर बनेगा विद्यार्थी, ध्यान रखें। इसलिए फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिए। अगले एग्जाम अगर इस कॉन्सेप्ट से यही प्रश्न डाटा चेंज होकर आता तो आप बना पाओगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसके ऊपर आप शानदार प्रश्न आपके ला रहे हैं, ध्यान रखें। चलिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रश्न क्रमांक 10वां। यह कॉन्सेप्ट का प्रश्न आता तो आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं आपको दो तरीके या एक तरीके से आंसर ला सकते हैं। चलिए, जब प्रतिशत एक कमी हो और एक प्रतिशत अधिक हो, कुछ भी नहीं करना आपको, जो डाटा दिया उसका कुछ नहीं करना आपको, उसको वर्ग करना, ऐसा लिखिए, ठीक है जी। आपको हो जाएगा वर्ग, ठीक है, बस पीछे सौ रखो आंसर आने वाला। और जो भी आंसर आएगा वो प्रतिशत कमी में ही आएगा, इस बात को याद रखेंगे। इस प्रकार जब हल कर रहे हैं, सेम संख्या प्रतिशत अधिक और प्रतिशत कमी कह रहा, ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको बस उस संख्या का वर्ग करना। कितना बनेगा जी 4 का स्क्वायर क्या होता है पता है आपको। चलिए 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका 16 बन जाएगा, और 1 जीरो को बन जाएंगे 2 जीरो, और ये 100 का आपका 100 हो जाएगा। जो जीरो गए ओनली क्या बचेगा 16, आपका आंसर ये रहा। ना समझे, बताओ कितना अच्छा था, सिर्फ 2 सेकंड में आ जाता। अगर आप दिमाग लगा लेते इस प्रकार हल होता है तो आप ऐसे ही बता सकते थे भाई 4 का 16 होगा, है कि खत्म आंसर। 0 0 1 का जो जीरो होता है तो वो कट जाएगा 100 से, है कि नहीं। बताओ कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था कि नहीं। अगर इस कॉन्सेप्ट से कोई अगला प्रश्न आता है तो आप बना सकते हो कि नहीं, बताइए, हाँ कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और आएगा ही आएगा, ध्यान रखें SSGT में। चलिए अगला प्रश्न फिर आपके लिए शानदार प्रश्न है। इस कॉन्सेप्ट के प्रश्न आते रहते हैं, प्रतिशत कमी निकालना, प्रतिशत अधिक निकालना, लेकिन प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, बस वही बदलाव देखिए। यहाँ कुछ नहीं, शब्दों के साथ हेरा फेरी, हमें प्रतिशत की कमी की बात कर रहा है, बस प्रतिशत अधिक निकालो प्रतिशत कमी निकालो कहता रहता, पर प्रश्न के साथ घुमा फिरा देता। एक तूफान में एक बगीचे में के 300 पेड़ में से 243, समझ गए क्या हो गए, स्थिर रहे। अब एक बार एक बगीचे में 300 पेड़ लगे हुए थे, तूफान आ गया तो बगीचे में सिर्फ 243 पेड़ ही स्थिर रह गए, बाकी पेड़ उखड़ गए, कमजोर थे। अब बात करें 300 में और 243 की बात करें, ठीक है, इस 300 और 243 में हम बात करें तो अंतर आएगा कितने का 57 का, समझे। यही तो कमी हो गई ना, पेड़ों की कमी। आपके पास 300 पेड़ थे, 300 में 243 पेड़ क्या स्थिर है, तो कितने पेड़ कमी हो गई आपके बगीचे में 57। किस पर हुआ कमी 300 पर हुआ है, समझे। ये गुणा का लगा देंगे हम यहाँ पर परसेंट के लिए, 2 जीरो गए। अब 3 का पहाड़ा पढ़ोगे कितने बार जाएगा 19 बार जाएगा, समझे। आपका राइट आंसर 19 वाला, प्रतिशत की कमी। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि नहीं, बताओ ऐसे निकाल सकते हो कि नहीं। यही कॉन्सेप्ट पूछेगा, प्रतिशत लाभ हानि, लाभ बोलेगा तो लाभ रखना, हानि तो हानि, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उस कॉन्सेप्ट समझेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष प्रश्न क्रमांक 4 है, और PYQ ही प्रश्न करवा रहे हैं, हम कहीं से नहीं लाए, ठीक है। जो एग्जाम में आया वही प्रश्न उठा के आपको उन्हीं प्रश्नों कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अगर यही कॉन्सेप्ट से कोई प्रश्न आता है, डाटा चेंज होगी, तो आप बिल्कुल बेझिझक बना सकते हो, बस आप लोग लास्ट तक बने रहे, हम आपके टॉप 10 प्रश्न ला रहे हैं। एक व्यक्ति 8 घंटे में 320
किलोमीटर चलता है, ड्राइव करता है ना, और 5 घंटे में 40, उसी प्रकार फिर 7 घंटे में 40, तो हमें औसत गति चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर रही बात, चलिए जैसे आप लोग समझ चुके हैं, हमें औसत चाल की बात कर रहा है, तो औसत चाल कैसे निकालते हैं भाई? औसत चाल निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो दूरी समान हो, है ना, दूरी समान हो, चाल अलग अलग हो, स्पीड तो अलग होता है। दूरी, दो दूरियां हो, सॉरी, दो समान दूरी हो, दो चालें हों, तीन समान दूरी हो, तीन चालें हों, तो उसका अलग होता है। अब आपके पास कुछ भी समान नहीं है, दूरी अलग है, चाल अलग है, कुछ नहीं करना। औसत चाल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है, देखिए, सभी दूरियों का योग। ठीक है, सभी दूरियों का योग अपन समयों का योग, बस हो गया, इतना समझे क्या? औसत चाल निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको, सभी दूरियों का योग अपॉन समयों का योग करना, बस इतना सुन लिया आप लोगों ने। चलिए अब देखिए, वहीं कर देते, कुछ नहीं करना, ठीक है, ऐसे निकल जाएगा आंसर। आपको बताने थोड़ा लेंदी जाता है, बाकी आप समझ जाओ तो ठीक है। अब हमने और फॉर्मूला क्या पढ़े, कुल दूरियों का योग, तो 320 है, तो 320 हम रखें प्लस फॉर्मूला करा है ना, अगला दूरी कितना है, 40 है, अगला दूरी कितना है भाई, फिर 40 है, तो पूरे दूरी कितने हो गए आप देखना बाद में, है ना। पहला समय 8 घंटा, तो दूरियों का योग अपॉन समय का योग, बटे भाग लगा देंगे, आंसर निकल जाएगा। सेकेंड समय 5, अगला कितना है, 7 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 320 में 40 जोड़े तो क्या बनेगा, यहाँ पर 360 बनेगा, 360 में 40 जोड़े बन जाएगा जी कितना, 400 बनेगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा ना, तो दूरी 400 हो गए। अब हमारे पास 8 7 5 12 और 8 हो जाएंगे 20, तो यहाँ कुल समय 20 आ गया। अब यहाँ भाग लगाएंगे भाई, तो कितनी बार जाएगा, 20 ही बार तो जाएगा ना, तो आपका औसत एवरेज कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर। ना समझे, समझ गए ना, नहीं समझे बताइए। इस कॉन्सेप्ट से, अगर इसी कॉन्सेप्ट से कोई प्रश्न अगली बार आता है तो आप बना सकते हो, मुझे उम्मीद है, और हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कॉन्सेप्ट। चलिए अगला प्रश्न आपके समझ दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर आपको दिखाई देता होगा, प्रश्न क्रमांक 14 है, लेकिन आप समझ चुके हैं। प्रश्न क्रमांक हम टॉप 10 प्रश्न करवा रहे हैं आपके लिए। चलिए, साझेदारी का प्रश्न है, 3 साझेदार है, ABC है, तीनों ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया, लाभ को क्रमशः 2:3:5 के रूप में बांटते हैं। तो पहले को 2 मिलेगा अनुपात में, दूसरे को 3, तीसरे को 5 मिलेगा अनुपात में। ठीक है, बांटने का फैसला लेते हैं। यदि बी का हिस्सा कितना है, 7,50,000 है, तो कुल लाभ का गणना करना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट का प्रश्न है, इस कॉन्सेप्ट से कोई प्रश्न आता यूं ही बना लोगे आप। चलिए अब हम बात करें लाभ का, कुल लाभ का गणना करना है, तो कुछ नहीं करना आपको। देखिए कुल लाभ का अनुपात कितना भाई, 5 3 8 2 10 है, कुल लाभ का अनुपात 10 है ना, तो हमें 10 के बराबर देखना है। अब रही बात, अब देखते बी का हिस्सा कितना है, 7,50,000 है। अब रही बात, देख लें बी का अनुपात हिस्सा कितना है भाई, 3 है ना, बी का अनुपात हिस्सा 3 है, और रियली में वो कितना है, 7,50,000। जीरो